तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, हमारी आज की कहानी बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है और जिन्होंने हमें ये कहानी बताई है उन्होंने हमसे खास तौर पर कहा है कि हर चीज मजाक नहीं होती। उनका कहना है कि हमें कभी भी अनजान वस्तुओं को अपने साथ नहीं रखना चाहिए, ना ही किसी अनजान वस्तु को खाना चाहिए। क्या पता जिस वस्तु को आपने अपने पास रखा हो, न जाने उसके अंदर किसकी बला बंद हो। ये हादसे अक्सर सफर में ज्यादा होते हैं। लोगों को अनजान सामान मिलता है और कुछ लोग अपने लालच के कारण उसे अपने साथ रख लेते हैं और फिर उन्हें इसका अंजाम अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक सीधा साधा परिवार अपने घर का सफर तय कर रहा था। फिर उनके साथ अचानक कुछ ऐसा घटा जिसकी वजह से आज उनके पास डर के वो काले दिन और अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं बचा। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं तो मुझे कहानियां सुनने के बाद इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। तो दोस्तों, जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, एक छोटा सुखी परिवार, रस्तोगी परिवार, मुंबई से अपने गांव भानपुर गर्मी की छुट्टी में ट्रेन से जा रहे थे। उनके परिवार में सिर्फ 4 लोग थे। माता पिता, एक भाई राज, जिसकी उम्र लगभग 13 साल की थी। उसकी एक छोटी बहन प्रिया थी। स्टेशन पर पहुंचने के बाद वो अपनी सीट नंबर ढूंढ रहे थे। उन लोगों को सीट मिल गई थी। वो लोग अपना सामान रख रहे थे कि तभी उन्हें अपनी सीट पर एक मिठाई का डब्बा दिखाई दिया। वो लोग ये सोचने लगे कि ये मिठाई का डब्बा किसका है। उन लोगों ने अपने आसपास के लोगों से पूछा कि ये कहीं उनका तो नहीं, पर किसी ने हाँ नहीं बोला। उन्हें लगा कि शायद जो यात्री उनके आने से पहले इस सीट पर बैठे होंगे, शायद वो यहीं पर भूल गए होंगे। इसके बाद उन्होंने ज्यादा ना सोचते हुए उस मिठाई के डब्बे को अपनी ऊपर वाली सीट पर रख दिया। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि उनके साथ आगे अब क्या होने वाला था। खैर, सफर शुरू हुआ। थोड़ी देर बाद ट्रेन पटरियों पर अपनी रफ्तार में दौड़ने लगी। उनके पहले दिन का सफर बहुत बढ़िया गुजरा। रात का खाना खाकर अब सब सोने जा रहे थे। तभी राज के पिता नैतिक सोने के लिए ऊपर वाली सीट पर गए। वो बस सोने ही वाले थे कि तभी उन्हें याद आया कि ट्रेन में बैठते समय उन्होंने इस मिठाई के डब्बे को ऊपर वाली सीट पर रखा था। इस वक्त वो डब्बा वहां नहीं था। ये सब देखकर राज के पिता नैतिक ने सोचा कि हो सकता है कि कोई ले गया हो या फिर कहीं गिर गया होगा। उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह लोग उठे। थोड़ी देर में सब फ्रेश होने के बाद सुबह के नाश्ते की तैयारी करने लगे। हैरानी की बात तो ये थी कि राज की मां ने जैसे ही खाना निकाला तो ना जाने वो खाना खराब हो चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक बार को तो उनके मन में ये ख्याल आया कि शायद गर्मी के कारण ये खाना खराब हो गया हो, लेकिन उन्होंने ज्यादा ना सोचकर उसे तुरंत बाहर फेंक दिया। लेकिन तभी नैतिक ने देखा कि जिस डब्बे में वो खाना था उस डब्बे में वो मिठाई का डब्बा भी था। उन्होंने फौरन राज से पूछा कि ये डब्बा तुमने रखा है। राज ने डरते हुए कहा, इस मिठाई के डब्बे से अच्छी खुशबू आ रही थी, इसलिए मैंने रख दिया। नैतिक गुस्से से बोला, क्या जरूरत थी इसे रखने की। कि तभी राज की मां बोल पड़ी, अब जाने दो, ये देखो कि अब तक खाने वाला क्यों नहीं आया। इसके बाद नैतिक ने कहा कि अभी सुबह का समय है, नाश्ते वाले आके शायद जा चुके हैं, अब हम सीधा दोपहर में ही खाना खाएंगे। राज की भूख बढ़ती जा रही थी। राज की नजरें उस मिठाई के डब्बे पर ही थी। राज ने चुपके से उस मिठाई के डब्बे को वहां से निकाला और वॉशरूम के बहाने ट्रेन के गेट पर गया। वहां जाकर उसने उस मिठाई के डब्बे में से सारी मिठाई निकालकर एक के बाद एक खाता रहा। डब्बा खाली होने के बाद उसने उस डब्बे को
ट्रेन से बाहर फेंक दिया और चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ गया। इसके कुछ ही देर बाद खाना देने वाले भी आ गए। सबने अच्छे से खाना खाया और सबकी भूख मिट चुकी थी। फिलहाल उस दिन भी सब कुछ ठीक रहा, लेकिन दहशत की अब वो आंधी बस राज को अपने लपेटे में लेने वाली थी। इसके बाद अगले दिन सुबह अचानक राज चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। होश में आने के बाद जब उसके पिताजी ने पूछा कि बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है, राज ने कहा कि मैं तो एकदम ठीक हूं, कुछ हुआ है क्या? राज को बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। खैर पूरा दिन बीतने के बाद रात के लगभग 8 बज रहे थे और ठीक उसी वक्त वो सब अपने स्टेशन पहुंचे। वो लोग स्टेशन पहुंचकर टेम्पो में जाकर बैठे और अपने गांव के लिए निकल गए। दोस्तों अजीब बात तो ये थी कि जैसे ही राज ने अपने कदम अपने घर के अंदर रखे कि तभी पूरी की पूरी लाइट एकदम से चली गई। और हैरानी की बात तो ये भी थी कि राज के ऊपर लटकती हुई लाल बल्ब किसी दानव की आंख की तरह दृश्य उत्पन्न कर रही थी। सिर्फ एक वही बल्ब जल रहा था जो कि सिर्फ राज को ही दिख रहा था। इसके बाद उन्होंने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया तो पता चला कि पूरे घर के बल्ब फ्यूज हो गए हैं। खैर उस इलेक्ट्रिशियन ने नए बल्ब लगाए और सब कुछ ठीक हो गया। इसके बाद वो इलेक्ट्रिशियन ऊपर के कमरों में गया। उसने पैसे पहले ही ले लिए थे तो सबको लगा कि शायद वो ठीक करके चला गया होगा। इसके बाद अगली सुबह उठते ही बाहर से इन लोगों की जोर जोर से चीखने की आवाज आ रही थी। जब वो सारे बाहर गए तो उन्हें पता चला कि जिस इलेक्ट्रिशियन ने घर की सारी लाइट्स ठीक की थी वो घर के बाहर बड़ी ही बुरी तरह से गिरा पड़ा था, जिसके कारण उसकी खौफनाक मौत हो गई थी। देखने से साफ पता चल रहा था कि उसके सर पर बहुत तेजी से चोट लगी थी। शायद वो ऊपर से नीचे गिर गया था। लेकिन हो ना हो उसकी मौत से सबका दिल दहल उठा था। राज एक कोने में भयानक मुस्कान दे रहा था। खैर दिन गुजरा और आज वो पहर आ रहा था जिसका सभी प्रेत और बुरी बलाओं को इंतजार रहता है। और ऐसा अक्सर रात के समय होता है। रात को खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रात के करीब 12 बज रहे थे। राज के पिता नैतिक को एक बहुत बुरा सपना आया। उन्हें ऐसा लगा कि राज की जिंदगी खतरे में है। राज को कोई शैतान किसी डिब्बे में कैद करके दूसरी दुनिया में ले जा रहा था। नैतिक फौरन उठा और राज के कमरे में भागता हुआ गया, लेकिन राज चुपचाप अपने कमरे में गहरी नींद ले रहा था। उसे सुकून की नींद सोता देख नैतिक को बड़ी राहत मिली। इसके बाद वो अपने कमरे में आराम से सोने के लिए चले गए। लेकिन सच कहूं तो राज सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था। नैतिक के वहां से जाने के बाद ही राज अपने असली रूप में आ गया था। वो इधर उधर देख रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। खैर जैसे तैसे रात बीती और सुबह हुई। राज के पिता उठकर बाहर आए। उन्होंने देखा कि राज बाहर वाले कमरे में बैठा था। उन्होंने सोचा कि आज तक राज कभी इतनी जल्दी नहीं उठा और फिर आज ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है। राज की आंखें अभी भी लाल थी, लेकिन अब धीरे धीरे सब लोगों को राज में कुछ बदलाव दिख रहा था। जैसे कि राज पूरे घर का खाना अकेले खा जाता, भारी से भारी सामान बड़ी आसानी से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रख देता। हद तो तब हो गई जब एक बार राज के दादाजी ने राज से कहा कि तुम कुछ लोगों के साथ जाओ और हमारे बांस का वो पेड़ उसे उठाकर खेतों से ले आओ। राज और उसके साथ 4 मजदूर उस बांस के पेड़ के पास गए। राज सबसे आगे चल रहा था और वहां पहुंचकर वो उन सबको बड़ी अजीब निगाहों से देखने लगा। राज की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी और वो किसी भयानक तरीके से उन सबको देख रहा था। राज के मुंह से एक अजीब सी आवाज निकल रही थी, जैसे किसी के गुर्राने की। उस वक्त दृश्य कुछ ऐसा था कि अच्छे से अच्छा आदमी भी देखकर डर जाए कि आखिर इसे हुआ क्या है। यकीन मानिए वो तीनों जैसे ही उसके सामने आए तो राज को न जाने क्या हुआ। वो उनमें से एक आदमी पर झपट पड़ा। उसने उनके पैर पर अपने दांत गड़ा दिए थे और ऐसे कर रहा था जैसे इसके अंदर कुछ आ गया हो। ये सब देखकर बाकी के मजदूर वहां से भाग गए और किसी तरह वो बचा हुआ मजदूर भी वहां से भाग निकला। दोस्तों यकीन मानिए सिर्फ 10-15 मिनट में ही
राज अकेले ही 6 बांस के पेड़ों को घर लेकर आ गया। सब हैरान थे कि ये अकेले इतना सब कैसे कर रहा है। इसने इतनी जल्दी ये सारे बांस के पेड़ों को कैसे काट लिया। इसके बाद उन सब ने सोचा कि जो मजदूर राज के साथ गए थे वो उनसे जाकर पूछेंगे। वो सब के सब राज के साथ गए हुए मजदूरों से पूछने गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने वहां का पूरा किस्सा उन्हें बताया। यहां तक कि उन्होंने ये भी बताया कि वो तो जान लेने पर तुला पड़ा था। न जाने उसे ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से वो ऐसे कर रहा है। सबका यही कहना था कि ये सब बहुत अजीब था। जब राज के पिताजी घर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राज एक कोने में अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। ऐसा करते हुए ठीक उसके दादाजी ने भी उसे देख लिया। उसके दादाजी समझ चुके थे कि हो ना हो राज के शरीर में कोई बुरी प्रेत का वास है, तभी जाकर ये ऐसी हरकतें कर रहा है। दादाजी हमेशा से गांव में रहे थे और पुराने जमाने के थे, इसलिए उन्हें इन सब का बहुत ज्यादा ज्ञान था। लेकिन अब वो राज पर नजर रखे थे। वो इन सब के बारे में किसी को नहीं बताना चाहते थे। इसके बाद ठीक रात में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। राज के दादाजी भी तुरंत उठ गए। राज घर के पीछे वाले दरवाजे से जंगल की तरफ जा रहा था। राज के दादाजी चुपचाप उठकर उसके पीछे जाने लगे। थोड़ी देर बाद अब जो वो नजारा देख रहे थे, उनके 75 वर्ष में उनका ये पहला अनुभव था। उन्होंने देखा कि राज गौशाले में बंधी गायों को नुकसान पहुंचाने वाला था। और हैरानी की बात तो ये थी, उन्होंने राज को जब आते हुए देखा तो सारी गायें आपस में चिल्लाने लगी। शायद उन्हें कुछ दिख रहा होगा। कहते हैं कि जानवरों को पता चल जाता है। ये शायद उसी का नतीजा था। और ये सब बातें राज के दादाजी भी अच्छी तरह से जानते थे। इसके बाद दादाजी ने सोचा कि आखिर वो इस वक्त करे तो क्या करे। लेकिन उन्होंने हिम्मत करी और एक जोर की आवाज लगाई। साथ ही एक पत्थर भी फेंका। वो चाहते थे कि राज उन गायों तक ना पहुंचे और ना ही उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। राज अपना रास्ता भटक गया था। उसे लगा कि शायद उसे किसी ने देख लिया है। लेकिन तब तक उसके दादाजी उल्टे पांव अपने घर की तरफ भाग चुके थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उस रात राज के अंदर शैतान ने अगर उन्हें देख लिया तो वो जिंदा नहीं बचेंगे। घर पहुंचने के बाद उन्हें सब याद आ रहा था। उन्हें ये याद आ रहा था कि किस तरह राज के कदम पड़ते ही घर पर बिजली अचानक चली गई और फिर अगले ही दिन उस इलेक्ट्रिशियन की मौत हो जाना। आखिरकार राज दानव की तरह खाना क्यों खाता था। और ठीक उस मजदूर का पैर जो कि बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया था। ये सारी बातों को सोचकर उन्हें अपने सारे सवालों का जवाब एक एक कर मिल चुका था। राज के दादाजी ने यह सोच लिया था कि अब जो कुछ भी होगा वो कल सुबह ही होगा। अगली सुबह राज के दादाजी एक पीर बाबा से मिलने गए। वहां पहुंचकर उन्होंने उनको पूरी बात बताई। सब कुछ सुनने के बाद इस बाबा ने कहा कि तुम्हारे पोते के अंदर किसी शैतान ने घर कर लिया है। वो एक ऐसा शैतान है जो सिर्फ बर्बाद करना जानता है। वो जब एक बार किसी के पीछे पड़ जाता है तो फिर उससे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन बाबा ने यह भी बताया कि राज ने आते वक्त एक अनजान मिठाई के डब्बे में जिस मिठाई को खाया था, ठीक उसी मिठाई के डब्बे में किसी हैवान की आत्मा कैद थी, जिसके कारण अब वो इसके शरीर में आ चुकी है। उस हैवान ने कितने ही घरों को उजाड़ा है, इसीलिए उसे किसी एक महात्मा ने एक मिठाई के डब्बे में बांध दिया था। हालांकि उस मिठाई के डब्बे को दफनाना जरूरी था, लेकिन जिसे उस मिठाई के डब्बे को दफनाने को दिया गया होगा वो शायद उस मिठाई के डब्बे को वहीं भूल गया होगा। सच कहूं तो उस हैवान से बचना तो मुश्किल है, क्योंकि उसने अब राज को अपने वश में कर लिया है। लेकिन एक बार तुम उसे कल लेकर यहां पर आओ, हम कोशिश करते हैं। राज के दादाजी ने घर पर जाकर यह बात सबको बताई। यकीन मानिए सबके होश उड़ चुके थे। दूसरी तरफ राज को इतनी दूर ले जाना बहुत मुश्किल था, इसीलिए राज के दादाजी ने कहा कि हम राज को कहेंगे कि हम किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं। उस वक्त सबकी नजरें राज पर थी। राज कुछ गलत ना करे, इसीलिए उसका जो मन करता
उसे खाने को दिया, जिससे वो बिल्कुल शांत रहे। इसके ठीक अगले दिन राज को उसका परिवार झूठ बोलकर उस जगह ले आए जहां की उन बाबा ने कहा था। उन बाबा ने सारी तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने तुरंत राज के आते ही मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। यकीन मानिए, मंत्र के जाप से राज के पूरे शरीर में जैसे कोई सहरन सी दौड़ उठी। राज किसी के वश में नहीं आ रहा था, लेकिन तभी बाबा ने अपने हाथ पर कुछ रखा और सीधा राज के सर पर मल दिया। राज ने गुस्से में आकर बाबा के पड़े सामान से ही बाबा के हाथ पर वार कर दिया और सबसे छुड़वाकर अचानक दानव की तरह भागता हुआ एक पेड़ पर चढ़ गया। सबके सब बस राज को देखते ही रह गए। इसके बाद अचानक राज को न जाने क्या हुआ, वो पेड़ से नीचे कूद गया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई थी। राज इस दुनिया से जा चुका था। अब उसके परिवार के पास सिर्फ राज का मृत शरीर था। सब कुछ मानो एकदम शांत हो गया था। सबकी आंखों में आंसू थे। वो जो कोई भी था, शायद उसने राज को मेंटली टॉर्चर कर दिया था। सच कहूं तो ये बहुत दर्दनाक किस्सा था। इस घटना के बारे में हमें उनके किसी पड़ोसी ने बताया, क्योंकि ये बातें जिस पर बीतती हैं वो तो एक तरह से सदमे में जा चुका था। और जिन्होंने हमें इसके बारे में बताया वो सबसे बस एक ही चीज कहना चाहते हैं कि कभी भी किसी अनजान वस्तुओं को ज्यादातर नहीं छेड़ना चाहिए। वो चाहते हैं कि राज के साथ जो हुआ ऐसा किसी और के साथ ना हो। लोग अक्सर अपने फायदे के लिए टोना टोटका कर बैठते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी सारी बलाएं किसी और पर टल जाएं, क्योंकि आत्माओं को सिर्फ शरीर की जरूरत होती है। वो किसी का अच्छा बुरा नहीं सोचते। उनका जो मन करता है वो वही करते हैं। खैर, अब तो ये सिर्फ भगवान ही जानते हैं कि राज की आत्मा अब तक भटक रही है या फिर उस हैवान का जुल्म सह रही है। मैं बस आपसे इतना कहना चाहूंगा कि दोस्तों, हमें इस कहानी से एक बड़ी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि आप भी ये गलती कभी भूले से भी ना करना। आखिरकार राज ने जो किया, हो सकता है इसका अंजाम आपके साथ राज से भी बुरा हो। अब बाकी रही कहानियां, वो तो आपको पता ही है। वैसे अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा। तब तक मिलता हूं आपको कुछ नई कहानियों में। चलिए अब चलता हूं। बाय बाय।